जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पाए। ये पंजाबी की बहुत ही सुंदर गुरबानी की लाइन है। इसका अर्थ ये है, जो ब्रह्मांड में है वह ही हमारे शरीर में है। जो इस परम सत्य को समझ गया वह व्यक्ति परम दिव्य शक्ति के साथ एक हो गया। यह दिव्य शक्ति ही परमात्मा है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है इन पंच तत्व के द्वारा। जीवित प्राणी तब अस्तित्व में आया जब बायोमैग्नेटिज्म पंच तत्वों में समग्र मिश्रण के साथ सर्कुलेट होने लगी। बायोमैग्नेटिज्म इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलती है और पंचतंत्र मंत्रों में बदल जाती है। इन्हीं पंच तत्वों में जीवन के मूल का रहस्य छुपा है। हर वस्तु में ऊर्जा की तरंगे हैं। तभी जीवित प्राणियों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्य में, प्रकृति में, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब में भी ऊर्जा है। और हम सब हर प्रकृति की हर चीज के ऊपर एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्वों का सम्मेलन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यानी ईदर एनर्जी। इन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि भी बनी है। हर कण कण में ये 5 तत्व हैं। इस शुद्ध दिव्य शक्ति को एहसास करना ही आत्मा साक्षात्कार है, जो ध्यान द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ये 5 तत्व, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सेंसेस के साथ भी इनको जुड़ाव है, या ये सेंसेस को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, ये हमारी स्मेल को कंट्रोल करता है, यानी इसका कनेक्शन हमारी नोज से है, नाक से है। जो शरीर में जल तत्व है, वो हमारे टेस्ट को हमारी जीभ से कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, जो शरीर की गर्मी है, वो हमारी आंखों से कंट्रोल होती है। जो शरीर में वायु तत्व है, वो हम टच यानी स्किन से महसूस कर पाते हैं। और आकाश तत्व यानी साउंड, जो हम कानों से सुनते हैं। तभी हर वास्तव में प्रकृति के साथ जुड़ाव को अनुभव कर पाएंगे, जब हम प्रकृति के साथ अपने आप को एक समझेंगे। प्रकृति में हमें जीने के लिए सब कुछ दिया है। खाद्य पदार्थ, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी, ठंड, गर्मी, औषधियां आदि। इस प्रकृति में इस प्रकृति को हमने प्रेम करना है। इस दिव्य शक्ति को हर कण में महसूस करना है और उसके आभारी होना है। अब पंच तत्वों के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसका रंग लाल होता है। हमारे शरीर में 12% पृथ्वी तत्व है। स्थूल शरीर, अंग, हड्डियां, बाल, नाखून, नस नाड़ियां। पृथ्वी तत्व असंतुलित होने पर शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं, जैसे हड्डियों में कमजोरी, शरीर में ताकत की कमी, सुस्ती, वात रोग, मोटापा, वजन घट जाना, वजन बढ़ जाना। ये तो रहे शारीरिक परेशानियां, परंतु पृथ्वी तत्व का प्रभाव मानसिकता पर भी पड़ता है, जो मानसिक बीमारियां और तनाव का कारण बन सकता है। शारीरिक और मानसिक हेल्थ को के लिए पृथ्वी तत्व को संतुलित रखना बहुत आवश्यक है, जिससे भय, चिंता को भी दूर करने जैसी भावनात्मक शक्ति मिलती है। अब
पृथ्वी तत्व को संतुलित कैसे करना है। जैसे हम जंक फूड खाते हैं तो हमें इसका सेवन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए जंक फूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए, जिसमें फल, हरी सब्जियां, अंकुरित आहार खाएं। तामसिक भोजन ना खाएं। तले हुए भोजन का सेवन ना करें। डाइट में प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखें। अपने वजन के ऊपर नजर रखें। योगा अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, कायाकल्प करें। सुबह शाम प्रकृति की सैर करें। शांति ध्यान से भी हमें बहुत लाभ मिलता है और इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अब दूसरा तत्व आता है जल तत्व। इसका रंग ऑरेंज होता है। हमारे शरीर में 72% जल तत्व है। स्वादिष्टान चक्र से जल तत्व का संबंध है। शरीर में श्लेष्मा, लार, पाचक रस, सेल, लिम्फ, रक्त जल तत्व हैं। जल तत्व हमें जीवन का आनंद, स्त्री तत्व कामुकता, खुशी, स्वतंत्रता भावनाओं का ज्ञान देता है। ये भावनाओं, इंट्यूशन, कल्पना शक्ति, भय पर भी प्रभाव डालता है। जीवन पानी से शुरू हुआ है। जैसे कि एक छोटा जैसे कि जो शिशु पैदा होता है, पहले 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में तरल पदार्थ के बीच में रहता है। तो सबसे पहले हमारा जो शुरुआत है वो जल तत्व में हुई। पानी में हीलिंग पावर भी होती है। हमने महसूस किया होगा कि हम कितने भी थके हों और कितने भी स्ट्रेस में हों, जैसे ही हम नहाते हैं तो हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। तो पानी जो है वो हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देता है। जब द, जब जल तत्व बैलेंस होता है तो हमें स्पिरिचुअल दृष्टिकोण की तरफ प्रेरणा मिलती है। जब जल तत्व बैलेंस नहीं होता, भय की भावना, डिप्रेशन, कल्पना की हानि, यौन रोग, कंसीव करने में समस्या, लत, घबराहट, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ना जाने कितनी तरह की समस्या हो सकती हैं। तो इसे कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले रोज 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। फल, हरी सब्जियां खाएं। चाय और कॉफी कम पिएं। जैसे कॉपर का एक बर्तन होता है, इसमें रात को अगर हम पानी भर के रखें और सुबह उठ के वो पानी पिएं तो उसके हेल्थ के ऊपर बहुत बेनिफिट्स होते हैं और वो पानी बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाता है। और जैसे हम भीगे हुए ड्राई फ्रूट खाएं और हम सैर करें, उससे हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, क्योंकि जो जल तत्व है उसका कनेक्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है। एक्सरसाइज से भी हमारी बॉडी की सर्कुलेशन भी ठीक होती है और बॉडी के फंक्शंस भी बेटर होते हैं। 9 सेंटर मेडिटेशन हमारे सारे चक्रों के लिए भी है, तो इट मीन्स कि उसका कनेक्शन हमारे जो पांचों तत्व है उससे भी है। तो 9 सेंटर मेडिटेशन भी बहुत बेनिफिट देगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें जब कहते हैं जैसे किसी को गुस्सा आया तो एकदम से उसका मुंह लाल हो जाता है, तो इट मीन्स कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके सिर की तरफ फटाफट भागता है ना, जिससे उसको एकदम से हाई बीपी हो जाता है या कुछ। तो हमें गुस्सा या स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। इसका भी हमारे हेल्थ के ऊपर और हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट आता है। और अब अगला जो हमारा तत्व है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का संबंध मणिपुर चक्र से है। यह आपको आत्मविश्वास, प्रसिद्धि, मान्यता, धन, उत्साह, प्रेरणा देता है। अग्नि तत्व प्रेम और हृदय के सभी मामलों के लिए है।
जैसे हम कहते हैं गट फीलिंग, कि कई बार हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा और अचानक से हमें ऐसे फील होता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, कि मेरी गट फीलिंग कहती है कि मुझे ये करना है। तो जो गट फीलिंग है वो हमें अपने पेट से आती है, यानी नाभि से आती है। तो जैसे कभी हम नर्वस हो जाते हैं तो एकदम से हमारा पेट जो है दर्द होने लग जाएगा, पेट में अनईजीनेस हो जाती है। किसी को एकदम से जो जो हमारे बॉडी के अंदर जो अग्नि तत्व है वो एकदम से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे किसी को लूज मोशन, किसी को एकदम से डायरिया हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन या टॉयलेट आता है डर के मारे। तो इसका कनेक्शन अग्नि तत्व से होता है। तो जैसे हम खुश होते हैं तो हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, हमें भूख ही नहीं लगती है। तो मतलब कुछ इमोशंस हैं जिनका कंट्रोल अग्नि तत्व से है। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो अग्नि तत्व के द्वारा शरीर में डाइजेस्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। और अग्नि तत्व जो है ये ही हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अग्नि का संबंध यूनिवर्सल एनर्जी से है। ये मार्गदर्शक प्रकाश है जो सभी संदेह और नेगेटिव विचारों को नष्ट करने में मदद करता है। सूर्य हमें लाइट और हीट एनर्जी देता है, यानी कि सूर्य अग्नि तत्व है। सुबह सुबह की सूरज की किरणें हमें बीमारियों से बचाती है। जैसे कि कहा जाता है कि किसी को पीलिया हो, विटामिन डी की अगर कमी हो, डिप्रेशन हो, तो सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत लाभ देती हैं। अगर अग्नि तत्व बैलेंस नहीं होता तो हमें ईर्ष्या, बदले की भावना, नफरत, असंतुष्टि आदि महसूस होती है। शारीरिक तौर पर बुखार, स्किन डिजीज, शरीर में ठंडक या गर्मी, एसिडिटी, स्लो डाइजेशन, डायबिटीज आदि परेशानियां होती हैं। तो हम इस तत्व को बैलेंस कैसे करें? अग्नि तत्व यानी कि स्पाइसी फूड। तो हम स्पाइसी फूड कितना हमें रेशियो में हमें खाने में मिर्च मसाले डालने चाहिए, हमें उसका भी ध्यान रखना है। और शराब यानी कि अल्कोहल हमें नहीं लेनी चाहिए, और पानी की सही मात्रा लें, और रोज स्नान करें, और ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। खाना धीरे खाएं और मॉर्निंग वॉक करें, सुबह उठ के सैर करें, उसका सेहत के लिए सबसे ज्यादा लाभ होता है। सात्विक भोजन खाएं जो शरीर में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। दूध, दही, छाछ का सेवन करें। एक्वा प्रेशर पॉइंट प्रेस करें रेगुलरली। लैम्प गेजिंग प्रैक्टिस करें, और 9 सेंटर मेडिटेशन। वायु तत्व। वायु तत्व का संबंध अनाहत चक्र से है। वायु जीवन का सबसे पहला बुनियाद है। हमारा शरीर तभी जीवित रह सकता है जब हम सांस लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले सांस लेता है, और मृत्यु के समय सबसे आखिरी कार्य भी सांस लेना ही है। हमें सांस या ऑक्सीजन पेड़ों और पौधों से मिलती है। हमारा जीवन पेड़ों पर निर्भर करता है। पेड़ हरे रंग के होते हैं, यानी खुशहाली और एकता। हम हर पल सांस ले रहे हैं और इस बात का एहसास भी नहीं है कि पेड़ पौधे हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। फल, सब्जियां, अनाज, ऑक्सीजन, औषधियां सब इनसे ही मिलती हैं। कुदरत ने हर प्राणी के पालन पोषण का सारा इंतजाम किया हुआ है। पेड़ पौधों को प्यार करें, पेड़ लगाएं,
उन्हें खाद पानी दें, उन्हें ब्लेस करें, उनके आभारी हो, नेचर के साथ कनेक्शन को फील करें। जब वायु तत्व बैलेंस नहीं होता तो भय, चिंता, घबराहट बढ़ती है। शारीरिक तौर पर बीपी, फेफड़ों के विकार, सूखी खांसी, सूजन, सुस्ती, अनिद्रा, डिप्रेशन आदि होते हैं। बैलेंस करने के लिए ताजी हवा लें, घर में वेंटिलेशन रखें, नेचर में जाके ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। अगर आप सैर नहीं कर सकते हैं बेशक, तो आप पार्क में जाके बैठें, वहां टाइम स्पेंड करें, पेड़ पौधों को देखें, पक्षियों को देखें, उनकी आवाज सुने, प्राणायाम करें, खुश रहने की कोशिश करें, नित्यानंद मेडिटेशन करें, नाइन सेंटर मेडिटेशन करें, हर किसी के साथ प्रेम से रहें, चिंता ना करें, रिलैक्सेशन यानी योग निद्रा की भी प्रैक्टिस करें। वायु तत्व बैलेंस होने पर हमारे भीतर उदारता, बिना शर्त का प्रेम, सत्य का मार्ग, आत्मिकता की शांति और हर्ष का अनुभव होता है। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का संबंध विशुद्धि चक्र से है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से सबसे पहले आकाश तत्व है। आकाश तत्व पर आकाश तत्व है क्या? एक खालीपन का सार। ऐसे ही हमारे शरीर में भी सेल और ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है। सेल के अंदर भी स्पेस है, सेल के बाहर भी स्पेस है। ये स्पेस हर जगह है, हर पल है। यही आकाश तत्व है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। आकाश तत्व का विशुद्धि चक्र से संबंध है। अगर बैलेंस ना हो तो थायराइड हो सकता है, सुनने बोलने की दिक्कत आती है, अस्थमा जैसी कई अन्य परेशानियां होती हैं। आकाश तत्व का ध्वनि से कनेक्शन है। जैसे हम देखें तो जो पूरा यूनिवर्स है उसमें कुछ भी नहीं है, खालीपन है, लेकिन वहां पे कहा जाता है कि एक साउंड है, एक ध्वनि है, उसी से आकाश तत्व का कनेक्शन है। और हमारे शरीर में भी ऐसे ही कनेक्शन है। जैसे कि हम जब बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है एनर्जी की। जैसे हम बोलते हैं वर्ल्ड का वलामुडन, इसी प्रकार से उसमें एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। जैसे प्रणव मंत्र है ओम, उसमें भी एक अलग तरह की वाइब्रेशन है। तो जो साउंड है हमें वो सुनाई दे सकती है, हम उसे देख नहीं सकते, किसी तरह से महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ जो सेंस है वो हमारे कान हैं, जिससे हम उसको सुन पा रहे हैं। तो ये सबसे शक्तिशाली हमारा सेंस कह सकते हैं, या तत्व कह सकते हैं, आकाश तत्व, जो पूरे यूनिवर्स तक हमारी वाइब्रेशन को ले जाता है। जैसे हम जब ब्लेसिंग्स भेजते हैं अपने प्रियजनों को, और दूर बैठे हुए व्यक्तियों को, या पूरे यूनिवर्स में हम हर चीज को भेज रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन हर जगह पहुंच रही है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन हर वस्तु तक जा रही है। तो इसलिए हमें बोलते हुए सोच के बोलना चाहिए कि हमारी बोली हुई बात वापस नहीं होएगी, और उसकी वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी जो कहीं ना किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो कोशिश करें हम कि हम जब बोलें तो अच्छा ही बोलें, किसी का बुरा ना चाहें। और इस आकाश तत्व को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम, जो हम नाड़ी शुद्धि करते हैं, इससे भी आकाश तत्व बैलेंस होता है। योगा से, ध्यान से, और स्ट्रेस नहीं लेना सबसे जरूरी।
हमें स्ट्रेस वैसे भी नहीं लेना चाहिए, ये हमारे पूरे इमोशनल और हमारी मानसिकता को प्रभाव डालता है, तो स्ट्रेस से हम दूर रहें। प्रत्येक तत्व में नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। यह प्रत्येक तत्व का सबसे प्रभावित तरीके से उपयोग करने के लिए अपने दिमाग को ट्यून कर सकते हैं। कैसे ट्यून कर सकते हैं? हम पंचभूता नवग्रह मेडिटेशन जो फुल मून या न्यू मून पे करी जाती है, वह मेडिटेशन करें। इससे हमें पंचभूत नवग्रह से हमें सुरक्षा और लाभ प्राप्त होता है। अपनी आदतों और जीवन की शैली को बदलें। सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और एकांत में समय व्यतीत करें, जो हमें बैलेंस देता है लाइफ में। अच्छे स्वास्थ्य, तन और मन के लिए अपने पंच तत्वों को ध्यान द्वारा शुद्ध करें और जीवन को सुखी बनाएं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।